उससे मेरा कोई खास परिचय नहीं था। शादी से पहले जिस ऑफिस में काम करती थी, वहीं था वह। आज फ्रेंच क्लास अटेंड करते वक्त उससे मुलाकात हुई। पति के कहने पर अपने फ्री टाइम का सदुपयोग करने के विचार से मैंने यह क्लास ज्वाइन की थी। हाय, वो चमकती आंखों के साथ अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं मुस्कुरा उठी। ओह तुम, सो नाइस टू मीट यू। नाम याद नहीं आ रहा था मुझे उसका। उसने स्वयं अपना नाम याद दिलाया। अंकित, पहचाना आपने? हाँ, बिल्कुल, याद है मुझे। मैंने यह बात जाहिर नहीं होने दी कि मुझे उसका नाम भी याद नहीं। और सब कैसा है? उसने पूछा। फाइन, यहीं पास में घर है मेरा। पति आर्मी में हैं। 2 बेटियां हैं, बड़ी 7वीं कक्षा में और छोटी 3री कक्षा में पढ़ती है। वाह ग्रेट, वो अब मेरे साथ चलने लगा था। मैं 2 सप्ताह पहले ही दिल्ली आया हूँ। वैसे मुंबई में रहता हूँ। मेरी कंपनी ने 6 माह के प्रोजेक्ट वर्क के लिए मुझे यहाँ भेजा है। सोचा, फ्री टाइम में यह क्लास भी ज्वाइन कर लूँ। गुड, अच्छा अंकित, अब मैं चलती हूँ। यहीं से ऑटो लेना होगा मुझे। ओके बाय। क्या वो चला गया? मैं घर आ गई। अगले 2 दिनों की छुट्टी ली थी मैंने। मैं घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त रही। बड़ी बेटी का जन्मदिन था और छोटी का नए स्कूल में दाखिला कराना था। 2 दिन बाद क्लास पहुंची तो अंकित फिर सामने आ गया। अब 2 दिन आई नहीं। मुझे लगा कहीं क्लास तो नहीं छोड़ दी। नहीं, घर में कुछ काम था। वो चुपचाप मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। क्लास के बाद निकलने लगी तो फिर मेरे सामने आ गया। कॉफी? नो, घर जल्दी जाना है। बेटी आ गई होगी, और फिर पति आज डिनर भी बाहर कराने वाले हैं। मैंने उसे टालना चाहा। ओके, चलिए ऑटो तक छोड़ देता हूँ, वो बोला। मुझे अजीब लगा, फिर भी साथ चल दी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। मैं सोच रही था, यह तो दोस्ती की फिराक में है, जबकि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। पति हैं, बच्चे हैं मेरे। आखिर चाहता क्या है? तभी उसकी आवाज सुनाई दी। आपको किरण याद है? हाँ, याद है। वही न, जो आकाश सर की पीए थी? हाँ, पता है, वो कनाडा शिफ्ट हो गई है। अपनी कंपनी खोली है वहाँ। सुना है किसी करोड़पति से शादी की है। गुड, काफी ब्रिलियंट थी वह। हाँ, मगर उसने एक काम बहुत गलत किया। अपने प्यार को अकेला छोड़कर चली गई। प्यार? कौन? आकाश? हाँ, बहुत चाहते थे उसे। मैं जानता हूँ वे किरण के लिए जान भी दे सकते थे। मगर आज के जमाने में प्यार और जज्बात की कद्र ही कहाँ होती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या मैंने ऑटो वाले को रोका और उसमें बैठ गई। वो भी अपने रास्ते चला गया। मैं सोचने लगी, आजकल बड़ी बातें करने लगा है, जबकि पहले कितना खामोश रहता था। मैं और मेरी दोस्त रिचा अक्सर मजाक उड़ाते थे इसका, पर आज तो बड़े जज्बातों की बातें कर रहा है। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। फिर पूरे रास्ते उस पुराने ऑफिस की बातें ही सोचती रही। मुझे समीर याद आया। बड़ा हैंडसम था। ऑफिस की सारी लड़कियां उस पर फिदा थीं। मैं भी उसे पसंद करती थी। मगर मेरा डिवोशन तो अजीत की तरफ ही था। यह बात अलग है कि अजीत से शादी के बाद एहसास हुआ कि 4 सालों तक हमने मिलकर जो सपने देखे थे उनके रंग अलग अलग थे। हम एक दूसरे के साथ तो थे, पर एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा कम ही महसूस होता था। शादी के बाद अजीत की बहुत सी आदतें मुझे तकलीफ देती, पर इंसान जिससे प्यार करता है, उसकी कमियां दिखती कहाँ हैं? शादी से पहले मुझे अजीत में सिर्फ अच्छाइयां दिखती थीं, मगर अब सिर्फ रिश्ता निभाने वाली बात रह गई थी। वैसे मैं जानती हूँ, वे मुझे अब भी बहुत प्यार करते हैं, मगर पैसा सदा से उनके लिए पहली प्राथमिकता रही है। मैं भी कुछ उदासीन सी हो गई थी। अब दोनों अच्छियों को अच्छी परवरिश देना ही मेरे जीवन का मकसद रह गया था। अगले दिन अंकित गेट के पास ही मिल गया। पास की दुकान पर गोलगप्पे खा रहा था। उसने मुझे भी इनवाइट किया, पर मैं साफ मना कर अंदर चली गई। क्लास खत्म होते ही वो फिर मेरे पास आ गया। चलिए, ऑटो तक छोड़ दूं। क्या मैं अनमनी सी उसके साथ चलने लगी। उसने टोका, आपको वे मैसेज याद हैं, जो आपके फोन में अनजान नंबरों से आते थे? हाँ, याद हैं। क्यों, तुम्हें कैसे पता? मैं चौंकी। दरअसल, आप एक बार अपनी फ्रेंड को बता रही थीं,
तो कैंटीन में पास में ही मैं भी बैठा था, अतः सब सुन लिया। आपने कभी चेक नहीं किया कि उन्हें भेजता कौन है? नहीं, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त कहाँ था, और फिर मैं ऑलरेडी इंगेज थी। हाँ, वो तो मुझे पता है, मेरे एक दो दोस्तों ने बताया था आपके बारे में। सच, आप कितनी खुशहाल हैं। जिसे चाहा उसी से शादी की। हर किसी के जीवन में ऐसा कहाँ होता है? लोग सच्चे प्यार की कद्र ही नहीं करते, या फिर कई दफा ऐसा होता है कि बेतहाशा प्यार करके भी लोग अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। क्या बात है, कहीं तुम्हें भी किसी से बेतहाशा प्यार तो नहीं था? मैं व्यंग्य से मुस्कुराई तो वो चुप हो गया। मुझे लगा मेरा इस तरह हंसना उसे बुरा लगा है। शुरू से देखा था मैंने। बहुत भावुक था वह, छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती थीं। व्यक्तित्व भी साधारण सा था, ज्यादातर अकेला ही रहता, गंभीर मगर शालीन था। उसके 2-3 ही दोस्त थे, उनके काफी करीब भी था, मगर उसे इधर उधर वक्त बर्बाद करते या लड़कियों से हंसी मजाक करते कभी नहीं देखा था। मैं थोड़ी सीरियस होकर बोली, अंकित, तुमने बताया नहीं है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं और पत्नी क्या करती है? मैडम, आपकी मंजिल आ गई, उसने मुझे टालना चाहा। ठीक है, पर मुझे जवाब दो, मैंने जिद की तो। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपना जीवन एक एनजीओ के बच्चों के नाम कर दिया है। मगर क्यों? शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में प्यार नहीं लिखा होता, और बिना प्यार शादी को मैं समझौता मानता हूँ। फिर समझौता मैं कभी करता नहीं। वो चला गया। मैं पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचती रही। मैं पुराने ऑफिस में अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी, उसे कभी अहमियत नहीं दी। मैं उसके बारे में और जानने को उत्सुक हो रही थी। मुझे उसकी बातें याद आ रही थीं। मैं सोचने लगी, उसने मैसेज वाली बात क्यों कही? मैं तो भूल भी गई थी। वैसे वे मैसेज बड़े प्यारे होते थे। 3-4 महीने तक रोज 1 या 2 मैसेज मुझे मिलते, अनजान नंबरों से। 1-2 बार मैंने फोन भी किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। घर पहुंचकर मैं पुराना फोन ढूंढने लगी। स्मार्टफोन के आते ही मैंने पुराने फोन को रिटायर कर दिया था। 10 सालों से वो फोन मेरी अलमारी के कोने में पड़ा था। मैंने उसे निकालकर उसमें नई बैटरी डाली और बैटरी चार्ज कर उसे ऑन किया। फिर उन्हीं मैसेज को पढ़ने लगी। उत्सुकता उस वक्त भी रहती थी और अब भी होने लगी कि ये मैसेज मुझे भेजे किसने थे। जरूर अंकित इस बारे में कुछ जानता होगा, तभी बात कर रहा था। फिर मैंने तय किया कि कल कुरेद कर उससे यह बात जरूर उगलवाऊंगी। पर अगले 2-3 दिनों तक अंकित नहीं आया। मैं परेशान थी, रोज बेसब्री से उसका इंतजार करती। चौथे दिन वो दिखा, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उसके पास चली गई। फिर पूछा, अंकित, इतने दिन कहाँ थे? वो चौंका, मुझे करीब देखकर थोड़ा सिकपकाया, फिर बोला, तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो मेरी भी कुछ महीनों से ठीक नहीं रहती। क्यों, क्या हुआ? उसने चिंतित स्वर में पूछा। बस किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तभी आपके चेहरे पर थकान और कमजोरी सी नजर आती है। मैं सोच भी हाँ था कि पहले जैसी रौनक चेहरे पर नहीं दिखती। हाँ, दवा जो खा रही हूँ, मैंने कहा। फिर सहज ही मुझे मैसेज वाली बात याद आई। मैंने पूछा, अच्छा अंकित, यह बताओ कि वे मैसेज कौन भेजता था मुझे? क्या तुम जानते हो उसे? वो मेरी तरफ एकटक देखते हुए बोला, हाँ, असल में मेरा एक दोस्त था। बहुत प्यार करता था आपसे, पर कभी कह नहीं पाया। और फिर जानता भी था कि आपकी जिंदगी में कोई और है, इसलिए कभी मिलने भी नहीं आया। मैंने लंबी सांस ली। अच्छा, अब कहाँ है तुम्हारा वो दोस्त? वो मुस्कुराया, अब निधि वो इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो चुका है, और फिर आप भी तो अपनी जिंदगी में खुश हैं। आपको परेशान करने वो कभी नहीं आएगा। यह सही बात है अंकित, पर मुझे यह जानने का हक तो है कि वो कौन है और उसका नाम क्या है। वक्त आया तो मैं उसे आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगा, मगर फिलहाल आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। मैं अंकित को देखती रह गई कि यह इस तरह की बातें भी कर सकता है। मैं मुस्कुरा उठी। क्लास खत्म होते ही अंकित मेरे पास आया और ऑटो तक मुझे छोड़कर चला गया। उस शाम तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। 2-3 दिन मैंने पूरा आराम किया। चौथे दिन क्लास के लिए निकली तो बड़ी बेटी भी साथ हो ली। उसकी छुट्टी थी, उसी रास्ते उसे दोस्त के यहाँ जाना था।
इंस्टीट्यूट के बाहर ही अंकित दिख गया। मैंने अपनी बेटी का उससे परिचय कराते हुए बेटी से कहा, बेटा, ये हैं आपके अंकित अंकल। तभी अंकित ने बैग से चॉकलेट निकाला और फिर बेटी को देते हुए बोला, बेटा, देखो अंकल आपके लिए क्या लाए हैं। थैंक यू अंकल, उसने खुशी से चॉकलेट लेते हुए कहा। अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? अरे बेटा, यह सब तो महसूस करने की बात है। मुझे लग रहा था कि आज तुम मम्मी के साथ आओगी। वो मुस्कुरा उठी। फिर हम दोनों को बाय बाय कहकर दोस्त के घर चली गई। हम अपनी क्लास में चले गए। अंकित अब मुझे काफी भला लगने लगा था। किसी को करीब से जानने के बाद ही उसकी असलियत समझ में आती है। अंकित भी अब मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करने लगा, मगर हमारी बातचीत और मुलाकातें सीमित ही रहीं। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी। फिर एक दिन अचानक मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। सभी जांचें हुईं। पता चला कि मेरी एक किडनी बिल्कुल खराब हो गई है, दूसरी तो पहले ही बहुत वीक हो गई थी, इसलिए अब नई किडनी की जरूरत थी। मगर मुझसे मैच करती किडनी मिल नहीं रही थी। सब परेशान थे। डॉक्टर भी प्रयास में लगे थे। एक दिन मेरे फोन पर अंकित की कॉल आई। उसने मेरे इतने दिनों से क्लास में न आने पर हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। फिर पूरी बात जान उसने हॉस्पिटल का पता लिया। मुझे लगा कि वो मुझसे मिलने आएगा, मगर वो नहीं आया। सारे रिश्तेदार, मित्र मुझसे मिलने आए थे। एक उम्मीद थी कि वो भी आएगा, मगर फिर सोचा कि हमारे बीच कोई ऐसी दोस्ती तो थी नहीं। बस एक दूसरे से पूर्व परिचित थी, इसलिए थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। ऐसे में यह अपेक्षा करना कि वो आएगा, मेरी ही गलती थी। समय के साथ मेरी तबीयत और बिगड़ती गई। किडनी का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन पता चला कि किडनी डोनर मिल गया है, मुझे नई किडनी लगा दी गई। सर्जरी के बाद कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में ही रही। थोड़ी ठीक हुई तो घर भेज दिया गया। फ्रेंच क्लासेज पूरी तरह छूट गई थीं। सोचा एक दफा अंकित से फोन करके पूछूं कि क्लास और कितने दिन चलेंगी। फिर यह सोचकर कि वो तो मुझे देखने तक नहीं आया, मैं भला उसे फोन क्यों करूं, अपना विचार बदल दिया। समय बीतता गया। अब मैं पहले से काफी ठीक थी। फिर भी पूरे आराम की हिदायत थी। एक दिन शाम को अजीत मेरे पास बैठे हुए थे कि तभी फ्रेंच क्लासेज का जिक्र हुआ। अजीत ने सहसा मुझसे पूछा, क्या अंकित तुम्हारा गहरा दोस्त था? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने चौंकते हुए कहा, अब ऐसे तो कोई अपनी किडनी नहीं देता, न किडनी डोनर और कोई नहीं। अंकित नाम का व्यक्ति था। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे साथ फ्रेंच क्लास में जाता है और तुम्हें अपनी एक किडनी देना चाहता है। तभी से यह बात मुझे बेचैन किए हुए है, बस इसलिए पूछ लिया। अजीत की आंखों में शक साफ नजर आ रहा था। मैं अंदर तक व्यथित हो गई। अंकित सचमुच केवल क्लास फेलो था और कुछ नहीं। चलो, यदि ऐसा है तो अच्छा, वरना अब क्या कहूँ, कहकर वे चले गए। पर उनका यह व्यवहार मुझे अंदर तक बे गया कि क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं कि क्या गलत है और क्या सही। किसी के साथ भी मेरा नाम जोड़ दिया जाए। मैं बहुत देर तक परेशान सी बैठी रही। कुछ अजीब भी लग रहा था। आखिर उसने मुझे किडनी डोनेट की क्यों? दूसरी तरफ मुझसे मिलने भी नहीं आया। बात करनी होगी, सोचते हुए मैंने अंकित का फोन मिलाया, मगर उसने फोन काट दिया। मैं और ज्यादा चिढ़ गई। फोन पटककर सिर पकड़कर बैठ गई। तभी अंकित का मैसेज आया, मुझे माफ कर देना निधि, मैं आपसे बिना मिले चला आया। कहा था न मैंने कि दीवानों को अपने प्यार की खातिर कितनी भी तकलीफ सहनी मंजूर होती है, मगर वे अपनी मोहब्बत की आंखों में तकलीफ नहीं सह सकते, इसलिए मिलने नहीं आया। मैं हैरान सी उसका यह मैसेज पढ़कर समझने का प्रयास करने लगी कि वो कहना क्या चाहता है, मगर तभी उसका दूसरा मैसेज आ गया। आपसे वादा किया था न मैंने कि उस मैसेज भेजने वाले का नाम बताऊंगा। दरअसल मैं ही आपको मैसेज भेजा करता था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जानती हैं न कि इंसान जिससे प्यार करता है उसके आगे बहुत कमजोर महसूस करने लगता है। बस यही समस्या है मेरी। एक बार फिर आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। अब बुढ़ापे में ही मुलाकात करने आऊंगा, पर उम्मीद करता हूँ इस दफा आप मेरा नाम नहीं भूलेंगी। गुड बाय।
अंकित का यह मैसेज पढ़कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मुस्कुराऊं या रोऊं। अंदर तक एक दर्द मेरे दिल को बे गया था। सोच रही थी, मेरे लिए ज्यादा गहरा प्यार किसका है, अजीत का, जिन्हें मैंने अपना सब कुछ दे दिया फिर भी वे मुझ पर शक करने से नहीं चूके, या फिर अंकित का, जिसे मैंने अपना एक पल भी नहीं दिया, मगर उसने आजीवन मेरी खुशी चाही।